आप अभी परेशानी हो रहा है कि 11th में एडमिशन नहीं हो रहा है इस बार। बच्चे परेशान हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि इस बार एडमिशन होगा या नहीं होगा। क्या आश्वासन आया उधर से या क्या टेक रहा? हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अभी तक देख ही रहे हैं वो लोग। इस कॉलेज में इतना लंबा समय देने के बाद एज खत्म हो गया, एनर्जी खत्म हो गया हम लोग के पास। हमारे सामने है कि हम अपने बच्चों का पढ़ाई कैसे करें, अपना घर कैसे चलाएं। का एज खत्म हो चुका है, तो हम लोग को मरने के सिवा और कोई चारा ही नहीं है। हस्बैंड भी डेथ कर गए हैं सर, तो अभी बहुत मुश्किल हो गया है। अभी मतलब बच्चों का पढ़ाई लिखाई से लेकर के मतलब घर में बहुत बड़ी समस्या आ गई है सर। झारखंड राजभवन के समीप ये जो इलाका है ये अब एक परमानेंट धरना स्थल के रूप में बनते जा रहा है, क्योंकि आए दिन झारखंड में इतनी परेशानियां हैं कि कोई ना कोई समूह जो है यहाँ पर धरना पर बैठे रहता है। आज एक दिवसीय धरना है, किनका है ये भी बताते हैं। झारखंड सरकार ने एक नियम लागू किया है कि इंटरमीडिएट कॉलेजेस को अब बंद कर 11th-12th के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई स्कूलों में होगी। अब ये जो कर्मचारी यहाँ बैठे हैं ये इंटरमीडिएट के शिक्षक हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं इंटरमीडिएट कॉलेजेस के। पूरे झारखंड में ये तकरीबन 5000 से 6000 ऐसे कर्मचारी और शिक्षक हैं। तो इनकी मांग है कि सरकार जब बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रही है तो इनके लिए भी कोई व्यवस्था की जाए। चूँकि ये अनुबंध कर्मचारी हैं तो सरकार अभी इनके लिए अभी तक कोई फैसला नहीं ली है। आइए इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि और क्या क्या मसला है और क्या क्या परेशानियां हैं। क्या नाम है सर आपका? नवनीत कुमार, कहाँ से है नवनीत? सरायकेला से। क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है आप लोग? ये ऐसा है कि जो पूरे झारखंड में 62 अंगीभूत कॉलेज हैं जहाँ पर कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई 2008 से प्रारंभ हुई। उसके बाद से लगातार बड़ी अल्प वेतन में शिक्षक और कर्मचारी ने अपनी सेवा दिया और यहाँ के बच्चों के भविष्य को संवारा। राज्य का एक बहुत बड़ा जो रेवेन्यू है उसको हम लोगों ने बचाया, क्योंकि शिक्षकों ने जब प्रारंभ किया तो 100 रुपया प्रति कक्षा 4000 जो है उनको प्रति माह मिलता था, वो भी कभी कभार मिलता था। और आज जो है 12,000 शिक्षकों को और 8,000 थर्ड ग्रेड, 6,000 फोर्थ ग्रेड कर्मचारी को मिलता है और वो भी पैसा सरकार नहीं देती थी। ये जो छात्रों का नामांकन होता था महाविद्यालय में, उन्हीं के पैसे से हम शिक्षकों का भरण पोषण और परिवार चलता था। लेकिन सरकार ने अचानक से नोटिस जारी कर दिया और सारे महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद कर दी और जो भी बच्चे हैं उनका 11th का नामांकन +2 स्कूल में करने का घोषणा सरकार ने किया है। लेकिन हम लोगों के समक्ष संकट आ गया, परिवार के समक्ष संकट आ गया कि अब हम कहाँ जाएं। आप लोग के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं आया सर, उसमें हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं किया है। हम लोग पूरी तरह सड़क पे आ गए हैं, पूरा परिवार सड़क पे आ गया है। पूरे झारखंड से करीब 5 से 6 हज़ार हम लोग शिक्षक और कर्मचारी आज रोड पे हैं। सरकार कोई सूद लेने के लिए हम लोग से ना कभी कोई बातचीत हो पाई, ना हम लोग के विषय में सरकार सोच रही है। इसलिए हम लोग आज राजभवन के समक्ष पूरे झारखंड से शिक्षक और कर्मचारी आए हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री से उनके चुनावी वादे की ओर उनका स्मरण करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर सरकार जेएमएम की बनेगी तो जितने भी झारखंड में अनुबंध कर्मचारी हैं उनको हम नियमित करेंगे। लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर रही है। यहाँ तो आप लोग को हटाया जाए। हाँ, यहाँ हम लोग सड़क पे पूरी तरह आ गए। परिवार जो है आज 10 साल 12 साल से हम लोग अल्प वेतन में काम किए थे, लेकिन आज सरकार हमें बेरोजगार कर रही है। इसलिए हम लोग एक दिवसीय धरना पे यहाँ बैठे। देखिए, तमाम जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ धरने पर बैठे हैं और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि और क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। इस परेशानी को लेकर के क्या आप लोग कभी शिक्षा सचिव से मिले या किसी वरीय अधिकारी से मिलने की कोशिश की? हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गवर्नर साहब से भी हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया, अपनी बातें वहां तक पहुंचाई, परंतु पता नहीं क्यों सरकार हमारे बारे में सोच नहीं रही है। किस माध्यम से प्रयास किया? हम लोगों ने अपने प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से पलामू में भी हमारे लोग जाकर मिले थे, हमारे शिक्षक कर्मचारी वहाँ मिले थे, गवर्नर से वहाँ मिले थे, जमशेदपुर आए थे तो वहाँ पे शिक्षकेतर कर्मचारी वहाँ मिले थे और उन्होंने अपनी बातें बताई थी और मुख्यमंत्री ने या गवर्नर साहब ने वहाँ पे सकारात्मक आश्वासन दिया था, परंतु हमारे साथ में ऐसा कुछ हो नहीं सका, सकारात्मक कुछ हुआ नहीं और आज हम लोग सड़क पे आ गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव दुबे हुआ, जमशेदपुर से। सर, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर
आपकी मांगे अभी यहाँ पर सरकार नहीं सुन रही है, तो आगे की क्या रणनीति होगी? मैं मोहम्मद जावेद अख्तर अंसारी जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज से हूँ। देखिए जो प्रजातांत्रिक जो मूल्य है उसको हम लोग पालन करते हुए सारा काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी वगैरह मंत्री से भी हम लोगों ने मिला और सबों को दिया है। किन किन से मिले आप? जैसे बन्ना गुप्ता जी से मिले, चंपेश्वरन जी से मिले, हर उधर गढ़वा के मंत्री जी विधायक जी से मिले। पूरे झारखंड के जितने भी शिक्षक हमारे हैं उनके जो जनप्रतिनिधि हैं सब लोगों से मुलाकात किया। तो क्या आश्वासन आया उधर से या क्या टेक रहा? हम कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, अभी तक देख ही रहे हैं वो लोग। तो हम लोगों का असल बेसिक डिमांड ये है कि यूजीसी का गाइडलाइन आया कि भाई इंटरमीडिएट को हटाना है डिग्री कॉलेज से। तो अब ये झारखंड सरकार के ज़िम्मे में है, चूँकि +2 जैक बोर्ड से है तो +2 जो है स्कूलिंग में आता है। तो अब ये झारखंड सरकार को देखना है कि भाई ये जो टीचर्स हैं इनको समायोजन किया जाए। हम लोग के बस बेसिक जो 12 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, बहुत कम सैलरी से काम किए, पूरा संभाले, देखे कितनी पीढ़ी निकल गई, बच्चे कितने निकल गए। आज भी हज़ारों की तादाद में बच्चे जो भटक रहे कि एडमिशन कहाँ लें। प्राइवेट स्कूलों में जो एडमिशन हो रहा +2 में, मत पूछिए, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर इतना है कि गरीब बच्चे एडमिशन लेने नहीं ले सकेंगे, वो पढ़ने से वंचित हो जाएंगे। वो मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर सरकार अभी आपकी बात नहीं मानती है तो आगे आप शिक्षकों कर्मचारियों की क्या रणनीति होगी ताकि तो इसके बाद हम लोग जो है विधानसभा जो है वहाँ पर उसका घेराव करेंगे, वहाँ सत्र चालू होगा, वहाँ पर ये करेंगे। सरकार को तो मानना ही होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये वादा भी किया, चुनावी वादा भी उनका है कि इस तरह के जो भी लोग होंगे उनको हम सर्विस में लेंगे, बेकार नहीं रखेंगे, बेरोजगार नहीं रखेंगे। उनको तो परमानेंट करने की बात कही थी ना झारखंड सरकार ने, जब वो चुनाव में आ रहे थे कि हम अनुबंध कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे, और उसके बाद आप लोगों को साइडलाइन किया जाना, यही तो दुर्भाग्य की बात है। यही तो हम उनसे अब डिमांड कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि भाई अब आपने जो चुनावी वादा किया है तो उसको आप पूरा कीजिए, चुनावी वादा को पूरा कीजिए। सब झारखंडी लोग हैं, मूलवासी हैं यहाँ पर, अल्पसंख्यक, आदिवासी, ST SC OBC अल्पसंख्यक सारे लोग हैं यहाँ पर, झारखंड के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं हैं। तो उनको आप कीजिए, आप यहाँ पर उनका समायोजन कीजिए उनको। आप क्या करते हैं भैया? कहाँ से हैं आप? हम जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष चंद्र महतो। कितने साल से आप इस पेशे में थे? इसमें हम 6 साल से कर रहे हैं। और अब जब बंद हो गया तब क्या कर रहे हैं? देखिए अभी तो हम लोग बैठे हैं धरना में, यदि नहीं सरकार मानेंगे फिर हम लोग आगे का रणनीति तैयार करेंगे। कितने शिक्षक कर्मचारी होंगे पूरे झारखंड में? 5000। 5000 के आसपास। अच्छा, जब आप काम कर रहे थे उस वक्त आपकी सैलरी क्या थी? एज एन अनुबंध कर्मचारी कितने भुगतान मिलता था आपको? उस समय पहले 8 मिलता था, अभी फिर बढ़ा के 12 कर दिया है, 12 में रखा गया है। उसके बाद ना बढ़ाया, 2 साल में एक बार बढ़ता था। इंटरमीडिएट कॉलेजेस के तमाम शिक्षक जब यहाँ पहुँचे हैं उसमें भारी संख्या में महिलाएं भी हैं जो शिक्षकों के तौर पर इन महाविद्यालयों में काम करती थीं, और सरकार के नोटिफिकेशन के बाद अब ये बेरोजगार हो गई हैं। उनसे भी जानेंगे, बात करेंगे किन किन तरह की परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ता है। क्या नाम है दीदी आपका? इंदु शर्मा। कहाँ पढ़ा रही थी आप? हम शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ, मारवाड़ी कॉलेज में। मारवाड़ी कॉलेज में आप नॉन टीचिंग स्टाफ है। अभी जब ये सरकार का नोटिफिकेशन आ गया है तब आप लोग आगे क्या देख रहे हैं कि अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे क्या ऑप्शंस है आपके? सबसे पहले तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि हम लोग पिछले 16 साल से यहाँ मारवाड़ी कॉलेज के इंटरमीडिएट सेक्शन में हम लोग काम कर रहे थे। आज जब हम लोग का ये इंटरमीडिएट को बंद करने का बात आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग के साथ सबसे बड़ा परेशानी ये है कि हम लोग के पास अभी नए बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन में जाने के लिए एज नहीं बचा है, एनर्जी नहीं बचा है। तो हम लोग अभी सबसे बड़ा परेशानी कि कोई प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोग को आइडिया नहीं है। हम लोग तो सिर्फ यही एक काम था, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं तो सिर्फ यही एक काम है जो बहुत बेहतरीन तरीके से किया और ये काम आता है। अब हम लोग कहाँ जाए? हम लोग के पास समस्या है कि हम लोग दूसरा कोई और रास्ता चूज़ करने लायक नहीं रहे हैं। इस कॉलेज में इतना लंबा समय देने के बाद एज खत्म हो गया, एनर्जी खत्म हो गया हम लोग के पास। हमारे सामने है कि हम अपने बच्चों का पढ़ाई कैसे करें, अपना घर कैसे चलाएं। पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हम लोग। यही मैं जानना चाह रहा था कि जब आपका सोर्स ऑफ इनकम अभी खत्म हो गया तो घर चलाने में कितनी मुश्किलें हो रही? बिल्कुल सर, अभी हम लोग स्कूल का फीस कैसे देंगे? हम लोग का जो होता है ना भरण पोषण है परिवार का, वो सब में हम लोग के जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है वो कहाँ से करेंगे? अचानक से एक गैप आ गया कंट्रीब्यूशन। अचानक से ये नया शिक्षा नीति जो लागू किया गया तो ये तो बिना सोचे समझे वाला है। वो एक बार मतलब कि चलिए भाई नया शिक्षा नीति लागू किया गया तो इसमें इंटरमीडिएट को नहीं रहना चाहिए, सब स्कूल को +2 कर देना चाहिए। ठीक है, आप +2 करिए, लेकिन जो लोग पिछले 16 साल से जो आपका इंटरमीडिएट को चला रहे थे
उस समय जो समय हम लोग इतना लंबा समय दिए हैं, तो उतना दिन के बाद जब बंद हो जाएगा तो हम लोग अपना परिवार को कैसे चलाएंगे, पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, बहुत सारा चीज़ है ना, बीमारी है, बहुत सारा खर्च है, वो सब कैसे मेंटेन करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? बुंडू कॉलेज। हिंदू कॉलेज से। कितने साल से आप वहाँ पढ़ा रही थी? मैं 8 साल से पढ़ा रही हूँ और भी हैं जो कि 10 साल 12 साल हो चुका है पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। तो अब तो चूंकि आप लोग का नोटिफिकेशन आ गया कि अब बच्चा लोग स्कूल में जाएगा, किस तरह का परेशानी हो रहा है आप लोग? अभी परेशानी हो रहा है कि 11th में एडमिशन नहीं हो रहा है इस बार। बच्चे परेशान हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि इस बार एडमिशन होगा या नहीं होगा। अभी तक कोई सरकार ने ऐसा ये नहीं किया है, लेकिन हाँ, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जब बच्चों का आप समायोजन की बात सोच रहे हैं तो शिक्षकों का समायोजन की भी बात आप सोचिए कि हम लोग इतने दिन से आपके कम वेतनमान पे हम काम किए, आज हमको अचानक ऐसे रास्ते पर लाके आप खड़ा कर दिए हैं। हम अभी इस वक्त में कहाँ जाएं? अच्छा, आप कम वेतनमान की बात कर रहे हैं, कितना मिलता था आपको वेतन? शुरुआत में 4,000 था, उसके बाद वृद्धि होते 6 हुआ, 6 से 8, 8 से फिर 12 हुआ है। अभी हम लोग किसी कॉलेज में, और उसमें ये भी है कि क्लासेस कम लेने पर उसमें पैसा भी कटता है, ऐसा है। तो अगर अभी आप लोग आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं और अगर आपकी सरकार जो है बात नहीं सुनती है, तो आगे की क्या रणनीति होगी? आगे हम लोग इसके आगे की रणनीति तैयार और करेंगे कि हम लोग सभी जगह, विधायक हो गया, राज्यपाल के पास हो गया, हम लोग बहुत सारे दिए हैं हम लोग कि हम लोग को कुछ भी, हम लोग के लिए जो भी व्यवस्था आपको करना है, वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, उसके बाद ही आपको कुछ करना होगा। आप कहाँ से आई हैं मैम? मारवाड़ी कॉलेज रांची। अभी नॉन टीचिंग स्टाफ थी या टीचिंग? टीचिंग स्टाफ है, सब्जेक्ट हिस्ट्री है। अच्छा, तो अभी जो सरकार का नोटिफिकेशन आया उसके बाद आप लोग का काम बंद हो गया, मतलब आप लोग एक तरह से बेरोजगार हो गए। इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं, क्या लगता है सरकार इस पे कब तक या किस तरह का पॉजिटिव एंगल पे सोच पाएगी या फिर मुश्किल है? सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 10 साल 15 साल से यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग का एज भी ख़त्म हो गया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार तो हमेशा आश्वासन देते रही है कि आप लोग मतलब बेरोजगार नहीं होंगे, लेकिन इसी आश्वासन पे हम लोग हमेशा मतलब आज तक काम करते आए हैं, और आज इस मानी स्थिति में है कि हम लोग का एज ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग को मरने के सिवा और कोई चारा ही नहीं है। हम लोग बेरोजगार मतलब बेरोजगारी तो हो ही गई है। अभी सरकार मतलब सब कॉलेज को बंद कर दी है, तो हम लोग अभी मतलब हम लोग को मरने के सिवा कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, हम ये आपसे जानना चाह रहे थे कि अचानक से आप लोग का रोजगार चला जाना आपके गृहस्थी पे फाइनेंशियली कितना प्रभाव करता है या कितना इफेक्ट डालता है? प्रभाव पड़ा है सर, विशेषकर मुझ में मेरे हस्बैंड भी डेथ कर गए हैं सर, तो अभी बहुत मुश्किल हो गया है। अभी मतलब बच्चों का पढ़ाई लिखाई से लेकर के मतलब घर में बहुत बड़ी समस्या आ गई है सर। क्या लगता है सरकार कुछ जल्दी इस पे फैसला ले पाएगी? करेगी, मतलब लगता तो है कि सरकार इतना निर्दयी नहीं है। हम मतलब इतना जो पढ़े लिखे हम लोग, मैं एमएड की हुई हूँ सर, तो इतना सब बाकी लोग भी सब एमए बीएड पीएचडी तक किए हुए हैं, तो इतना मतलब इस कगार पे हैं, इतना पढ़े लिखे शिक्षक दूसरा रोजगार भी नहीं कर सकते हैं। इतना पढ़ लिख के हम लोग माने ये छोटा सा नौकरी भी हम लोग का चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे सर? झारखंड का इतना बुरा स्थिति किसी राज्य में नहीं है सर। इतना पढ़ लिख कर के लोग एमए बीएड पीएचडी कर कर के लोग अभी रोड में हम लोग घूम रहे हैं। लोग कितना हंस रहे होंगे, हम लोग इस कगार पे पहुंच गए हैं। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर शिक्षकों की, कर्मचारियों की बात सुनी, इससे आपको ये तो अंदाज़ा लग गया होगा कि झारखंड में शिक्षकों की स्थिति जो है अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अचानक से किसी का रोज़गार चला जाना उनके इकोनॉमिक कंडीशन पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। जैसा कि आपने अभी सुना भी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ जो धरने पे बैठे हैं जो सोल बेयरर ऑफ फूड हैं अपने परिवार के लिए, मतलब वो एक अकेले इंसान है जो पूरा परिवार के लिए कमाते हैं और घर चलाते हैं। ऐसे में उनका रोज़गार चला जाना एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देता है उनके लिए। अब देखना होगा कि झारखंड सरकार इनकी बात कब तक सुनती है या इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है, या इन्हें अपना धरना ऐसे ही जारी रखना होगा।
आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर .न्यूज। कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं अभिषेक। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।